नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से हम एक राजनीतिक मुद्दे पर सोमदत्त जी के साथ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया और उसके बाद लगातार मनमोहन सिंह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। तमाम जगह उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा हो रही है। और वहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अपने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया है। तो आज सोमदत्त जी से हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की लगातार कांग्रेस अपने इतिहास में किस तरह बेइज्जती करती आई, किस तरह उनकी फजीहत करती आई, और आज मनमोहन सिंह के नाम पर आंसू बहाकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमदत्त जी क्या कहेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में छोटा जीवन परिचय दें और उसके बाद में उन इवेंट्स के बारे में चर्चा करें जब राहुल गांधी ने असल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बड़े पद पर होने के बावजूद उनको ओवर पावर किया। नमस्कार नीरज जी, आपने बहुत शानदार टॉपिक चुना है आज इस चर्चा के लिए। बेसिकली मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, ये सभी जानते हैं, और उन्होंने अपना जो करियर था वो एक अध्यापक के तौर पे कॉलेज से शुरू किया था। उसके बाद में वो योजना आयोग में उपाध्यक्ष रहे, उसके अलावा वित्त मंत्री रहे और लेटर ऑन जाके वो प्रधानमंत्री बने। 10 साल अपने देश के प्रधानमंत्री बने। अगर आप इतिहास में देखेंगे, भले आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह मेरे गुरु थे, लेकिन जिस तरह की गुरु की बेइज्जती राहुल गांधी ने की थी, उतनी बेइज्जती शायद राहुल गांधी और कांग्रेस ने कभी किसी की नहीं की। आपको मालूम ही होगा 2013 में उन्होंने एक अध्यादेश फाड़ दिया था, जो कि अध्यादेश एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तो वो सितंबर 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और उस बेसिकली आपको मतलब दिलचस्प बात क्या है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह की तारीफ करनी थी। अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पहुंचते हैं और उस अध्यादेश को फाड़ देते हैं, कहते हैं कि ये क्या बकवास लेके आई है। लेटर ऑन मतलब इससे इतना ज्यादा नाराज थे अपने मनमोहन सिंह जी कि जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह आहूवालिया, उनसे उन्होंने पूछा था मनमोहन सिंह ने कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं। उन्होंने मोन्टेक सिंह आहूवालिया ने जब अपनी किताब अभी हाल ही में कुछ समय पहले 2-3 साल पहले विमोचन किया था, तो उसमें ये था कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने मोन्टेक सिंह आहूवालिया से कहा कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं। तो मोन्टेक सिंह आहूवालिया ने कहा कि नहीं नहीं सर, आपको। सोमदत्त जी एक चीज पर और प्रकाश डालिएगा, एक चीज पर जानकारी दीजिएगा कि राहुल गांधी आपको नहीं लगता अपने इतिहास में शुरुआत से ही कुछ मीम स्टार टाइप रहे हैं? हमेशा उनको स्पॉन्टेनियस पॉपुलैरिटी चाहिए, अचानक से उनके मूड में मन में कुछ आता है वो कह देते हैं, उसी तरह की हरकत वो कर देते हैं। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के में आकर अध्यादेश को फाड़ देने का क्या अर्थ है? काफी राजनीतिक उठापटक भी चली थी उस समय इस पर। नीरज जी, आप लंबे समय से आप पत्रकार हैं और आपको ये अंदाजा भी होगा 2009 में जब यूपीए की दोबारा से सरकार बनी थी, तो ये था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मनमोहन सिंह कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सोनिया गांधी भी चाहती थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये भी सारी तमाम हुआ क्या बेसिकली कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए राहुल गांधी, ये भी एक सवाल आता है लोगों के जहन में। तो उसका रीजन ये था कि तमाम 2G घोटाला हुआ उसी दौरान, जो यूपीए का सेकंड कार्यकाल था उसी में कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हुआ। तो सोनिया गांधी ने कहा था कि जो भ्रष्टाचार का माहौल है, जो तनाव का माहौल है, अस्थिरता का माहौल है, तो मैं राहुल गांधी को कुर्सी अभी नहीं सौंपना चाहती। जब थोड़ी स्थिरता आएगी तो हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन अब चूंकि अब किसी व्यक्ति के बारे में इतनी चर्चा चल रही हो कि उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे उसके अंदर एक एग्रेशन होगा। तो वो खुद को प्रधानमंत्री मानते थे। वैसे भी मनमोहन सिंह को कहा जाता था कि वो रिमोट से सरकार चलाते हैं, जो सोनिया गांधी कहती है वो करते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं वो करते हैं। तो राहुल गांधी ने बेसिकली जो अध्यादेश फाड़ा था वो एक दिन का नतीजा नहीं था, वो एक एग्रेशन था जो 2009 से डेवलप हो रहा था। एक अहंकार था कि वो स्वयं को खुद को प्रधानमंत्री मान के चल रहे थे। अच्छा, आज की स्थिति में चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हम सभी के बीच में, तो अब किस तरह से कांग्रेस अपने आप को मनमोहन सिंह से जोड़ रही है? किस तरह से अपने आप को राहुल गांधी मनमोहन सिंह को लेकर प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या बातचीत चल रही है उसके बारे में कुछ बताइए पहला। देखिए, बेसिकली कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा जो दाग है वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल का है, 1984 के दंगों का है।
मनमोहन सिंह के जरिए इन्होंने उस दाग को मिटाने की कोशिश की। मनमोहन सिंह जी ने संसद में कहा भी कि मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक जाता है जब मैं उस घटना को याद करता हूं, और उन्होंने माफी भी मांगी थी। बेसिकली जो सिख समुदाय है उसको जोड़ने की कोशिश की थी दोबारा, जो कि कांग्रेस से 1984 के बाद से लगातार छिटका हुआ था। तो अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो मेरे गुरु थे, बेसिकली वो एक दूसरा प्रयास है कि सिख समुदाय से जोड़ने का, जो कि बिछड़ा हुआ है, छूटा हुआ है। दूसरा एक सिंपैथी पाने की है कि मेरा अच्छा, गुरु चला गया है। समय समय पर बड़े पद पर रहते हुए उनकी आप बेइज्जती करते आए हैं। जब आपको अपना फायदा उसके अंदर दिखता है और जब आपको दिखता है कि ये सिख वोटर्स को हम इससे आकर्षित कर सकते हैं, तो तब आप उनको अपना गुरु बना लेते हैं, तब आप चीजें कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये दोहरा जो चेहरा है कांग्रेस का और राहुल गांधी का, ये सामने नहीं आता है सबसे। नीरज जी, है क्या कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो एक परिवार को लेकर के ही रही है, हमेशा एक परिवार के आसपास केंद्रित रही है। तो ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी ने ही मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती की थी। अगर आप जो अमेरिका के साथ में मनमोहन सिंह जी ने परमाणु समझौता किया था, उस वक्त भी सोनिया गांधी ने बहुत दबाव डाला था। उनसे यहां तक कहा गया था कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन वो अपने फैसले पे अड़े रहे। और अमेरिका के साथ में जो एक सैन्य समझौता था, असैन्य समझौता जिसको कहते हैं, परमाणु को लेकर के, बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, अगर आपको ध्यान होगा, तो परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। उसके बाद में जी। अमेरिका ने क्या तमाम पाबंदियां लगा दी थी। तो इसको लेकर के ही यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी ने तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश के साथ में एक समझौता किया था, असैन्य परमाणु समझौता। उससे क्या थी, वो जो तमाम रोक अमेरिका ने लगा रखी थी उनमें ढील दी गई थी। यूरेनियम को लेकर के कुछ बातचीत थी उसमें, तमाम बहुत बड़ा एक करार है, उसके ऊपर हम भविष्य में बातचीत कर सकते हैं कि वो क्या मामला था जिस पर मनमोहन सिंह अड़ गए थे। तो उस समय सोनिया गांधी चाहती थी कि मनमोहन सिंह वो समझौता अमेरिका के साथ ना करें। यूपीए के जो घटक दल थे, जो वाम दल जिनको कहते हैं, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह अड़े रहे उस वक्त में। लेकिन दूसरे दूसरे कार्यकाल में वो अड़े ना रह सके। 2013 में जब राहुल गांधी ने उनकी बेइज्जती की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी ने बेइज्जती की है, तमाम ये जो वाम दल हैं इन्होंने भी मनमोहन सिंह की बेइज्जती की थी, सोनिया गांधी ने बेइज्जती की थी, राहुल गांधी ने बेइज्जती की थी, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बेइज्जती की थी। उनकी कोई किसी भी बात को माना नहीं गया था तमाम मौकों पर। तो ये कांग्रेस ने अब रीजन अभी क्या है, अब उनका देहांत हो गया है, अब वो पावर में भी नहीं है, तो अभी सिंपैथी का गेम है बेसिकली। दूसरा, वो सिख समुदाय से आते थे, तो सिख समुदाय में भी मैसेज उल्टा गया था कि इन्होंने तो एक सिख को बनाया भी प्रधानमंत्री और उसकी लगातार बेइज्जती भी करते रहते हैं। तो अब ये सबको डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। और वो राहुल गांधी जो गुरु कह रहे हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं कहा गुरु, अगर आपको याद होगा तो। अब एक नेता को उसके जाने के बाद उसको गुरु कह देना और इस तरह की चीजों को कवर अप करने से क्या आपको सच में लगता है सिख वोटर कन्वर्ट होता है, कुछ फायदा होता है कांग्रेस पार्टी को, या अपनी और फजीयत कर रही है वो इस तरह से? नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी ने जो गुरु कहा है, ये मुद्दा इसी वजह से आया है कि अगर आपके गुरु थे, हमारे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु होंगे, मोदी जी के भी गुरु थे या गुरु हैं, क्या कोई अपने गुरु की बेइज्जती करता है? गुरु से किसी बात को लेके अगर आपका मतलब ठीक से नहीं है, कुछ आप मतभेद रखते हैं, आप निजी तौर पे उनसे बातचीत करेंगे। आप किसी भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं जो कि मनमोहन सिंह की तारीफ के लिए बुलाई गई है, उसी अध्यादेश की तारीफ के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने आकर के उस अध्यादेश को फाड़ दिया था। और गजब की बात देखिए, ये जयराम रमेश जी से लेकर के तमाम जो लोग हैं, जो अध्यादेश के से पहले, जब तक राहुल गांधी ने फाड़ा था, उससे पहले मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे थे, उस अध्यादेश की तारीफ कर रहे थे। और जैसे ही राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ा, वो बुराई करने लग गए। फिर वो राहुल बाबा जपने लग गए। हाँ, राहुल बाबा वो जपने लग गए। साथियों, ये पूरी इस विषय पर चर्चा थी। आप सभी की क्या राय है, जरूर आप कमेंट करके हमारे साथ में साझा कीजिएगा। और इसी प्रकार के राजनीतिक मुद्दों पर हम डिस्कशन आगे और भी आपके साथ मिलाते रहेंगे, और अच्छे और अन्य पत्रकारों का भी हम पैनल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर और ड्रिल आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या असल में भारत की राजनीति में चल रहा है, क्या इतिहास का कनेक्शन है इससे। अब देखिए, इस तरह सोमदेव जी के साथ निकल के आया कि इतिहास में भी मनमोहन सिंह की राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बेइज्जती करती रही है,
आज उनके जाने के बाद वो कहावत है ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि गिल्ट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन ग्रेटिट्यूड। तो मनमोहन सिंह के अच्छे किए कामों की तारीफ तो उनसे उस वक्त नहीं की गई, लेकिन जबकि वो चले गए हैं तो आज उनके नाम पर नंबर बटोरने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पहली पंक्ति में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बातचीत के बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।